गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी यहाँ पर विंग का अपार्टमेंट दिखा रहा था। वो पहले उसे यहाँ पर अपना रूम दिखाता है जिसे उसने बहुत प्यार से सजाया था और उसके बाद विंग को यहाँ पर वांगजी के रूम के सामने ला के खड़ा कर देता है। विंग, इसे ओपन करो, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। विंग उसकी तरफ यहाँ पर शौक नज़रों से देखता है और वांगजी कहता है, ओहो ओपन करो ना, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे नॉर्मल सरप्राइज़ है, तुम डरो मत, मैं कोई प्रैंक नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर अब वो डोर ओपन करता है और वो यहाँ पर सामने सारी चीज़ें देख के बहुत शौक था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ पर वांगजी विंग की आंखों में आंसू देख कर कहते, विंग क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। फिर विंग यहाँ पर वांगजी को हक कर लेता है। यहाँ पर विंग के सामने था एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग रूम और पेंट का यहाँ पर सारा सामान था। विंग यहाँ पर वांगजी से दूर हटता है और सारी चीज़ें जाकर चेक करने लगता है। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जैसा तुमने कहा था तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो मैंने सारी चीज़ ला के रखी है और यहाँ पे आपसे हम दोनों पार्टनर्स हैं। यहाँ पर मैं घर के यहाँ फाइनेंशियल चीज़ें देख लूँगा जब तक तुम्हारी कोई जॉब नहीं लग जाती। यहाँ पर जब तक तुम पेंट कर सकते हो और हम लोग यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन के लिए मेरे सीनियर से यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरी कंपनी में यहाँ पर कोलैबोरेट किया है एक आर्ट एग्जीबिशंस के साथ, तो क्यों ना यहाँ पर मैं उनके पास तुम्हारे लिए बात करूँ, क्या ये सही है? वांगजी की ये बात सुन के विंग हमें सर हिला देता है। जी यहाँ पर अब विंग को कहता है, क्या यहाँ पे तुम्हें और कुछ नहीं देखना? विंग को उस रूम में से यहाँ पर हर चीज़ को प्यार से देखते हुए देख वांगजी कहता, ठीक है यहाँ पर तुम्हें जितनी देर रहना है तुम उतनी देर रह सकते हो, यहाँ पे अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और विंग के मन में चल रहा था, ये पर्सन उसके बारे में सब कुछ जानता है, आखिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ये सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है? मेरा नाम, मेरी हॉबीज़, मेरी सारी फेवरेट चीज़ें, आखिर इसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है? इतनी चीज़ें तो यहाँ पर किसी को भी नहीं पता मेरी फैमिली को छोड़ के। यहाँ पर अब उसे एक कॉल आ जाता है और वो कॉल की आईडी देखता है कि उसके ब्रदर का कॉल है। वो यहाँ पर कहता है, विंग ब्रदर का कॉल आ रहा है, यहाँ पर मैं उनसे बात करके आता हूँ, जब तक तुम यहाँ पर सारी चीज़ें देख लो। विंग अब हमें सर हिलाता है और वांगजी रूम के बाहर आता है और जैसे ही फ़ोन को पिक करता है लाइट से जोर से चिल्ला रहे थे और वांगजी अब फ़ोन को अपने कान से दूर कर लेता है। यहाँ पर वो इतनी तेज़ चलाते हैं कि विंग के पास तक आवाज़ पहुँच जाती है और बेचारा भी डर जाता है। यहाँ पर लाइट चंद चिल्लाते हुए कह रहे थे, वांगजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि यहाँ पर तुमने उस बेहोशिया से शादी कर ली है। वांगजी कहता, देखा ब्रदर, आपने कहा था कि विंग नहीं आएगा पर वो आया, तो क्या अब आप हमसे मिलने आ रहे? क्या मैं यहाँ पे विंग को हमारे पेरेंट्स के हाउस लेके आ जाऊँ आपसे मिलने के लिए? लैंसटन कहता, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है यहाँ पर कहीं वो तुम्हारा मर्डर नहीं कर दे, मैं तो पता कर रहा था कि तुम जिंदा हो या नहीं। वांगजी कहता, ब्रदर आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? मेरा विंग ऐसा थोड़ी ना है और वो कोई मर्डर थोड़ी ना है जो मेरा मर्डर कर देगा। ऐसे चंद कहते हैं, मुझे तो अब तुम्हारे उस विंग पे भी डाउट हो रहा है कि वो रियल है या फिर कोई फेक। यहाँ पर उसके बारे में आखिर मुझे कुछ क्यों नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर अब वांगजी कहता है, ब्रदर वो यहाँ पर कोई पेट ओनर थोड़ी ना है जो आपके पास हमेशा अपना पेट का ट्रीटमेंट कराने आएगा और आप उसे जानते होंगे। और वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, आपके लवर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है और अब तो मेरी मैरिज भी हो गई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे उसके बारे में बताना चाहिए? ना लैंसटन की बात सुनने को तैयार था और ना ही कुछ समझने के लिए, इसलिए गुस्से में आकर लैंसटन तो फ़ोन ही काट देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं, इसे मैंने लवर के पीछे पड़ा हुआ है ये नहीं, यहाँ पर उस व्यवसाय के ऊपर थोड़ा सा शक करे या आखिर वो पर्सन 2 साल से उसके ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में था तो मिला क्यों नहीं, जबकि वो चाइना में रहता था। ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ पर बोल नहीं सकता तो मिल भी नहीं सकता था। आखिर ये वांगजी इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है कि किसी पर यूं ही भरोसा कर ले? और यहाँ पर अब जियांग चैन उसके पास आता है और कहता है, ओहो शिचैन तुम शांत हो जाओ, यहाँ पे हो सकता है जिससे वांगजी ने मैरिज करी है वो सच में अच्छा पर्सन हो। लैंसटन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो और अच्छा पर्सन हो ही नहीं सकता। आखिर वो पर्सन यहाँ पर वांगजी के पास सिर्फ किसी फायदे के कारण है। शिचैन बस अब गुस्सा कर ही रहे थे और जियांग चैन अब उसके लैप में बैठते हुए कहते हैं, शिचैन तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए, तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे ना तुम्हारे फेट्स के ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे। और मैं बता दूं मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं जो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा ओल्ड लगे, ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें
तुम्हारे पैसों के लिए फंसा रखा है और यहाँ पर लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैं गोल्ड डिगर हूँ। लाइशी चैन अब यहाँ पे जैंग चैन को किस करते हुए कहते हैं, ओहो ऐसे किसने कहा कि यहाँ पर तुमने मुझे पैसों के लिए फंसा रखा है। तुमने तो मुझे अपने ब्यूटीफुल चार्म से और यहाँ पर अपने क्यूट एंग्री फेस से फंसा रखा है। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए यहाँ पे अपना हाथ अब जैंग चैन के थाई से और ज़्यादा ऊपर करने लगते हैं और यहाँ पे जैंग चैन अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, शीजन यहाँ पे तुम बहुत कर चुके हो। तुम सच में क्या बीस्ट हो। मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम इतने ग्रीडी कैसे हो सकते हो। अभी अभी यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ किया और फिर से दूसरी ओर यहाँ पर अब लनवांगजी ऑफिस विंग के पास जाता है। यहाँ पर अभी उस रूम की हर चीज़ को देख रहा था। उसके बाद वांगजी कहता है, विंग क्या यहाँ पर तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। विंग अब हमें सर हिलाते हुए वांगजी के साथ जाता है और उनके अपार्टमेंट के सामने में ही एक ब्यूटीफुल सा पार्क था। वांगजी अब विंग को उस पार्क में लाता है और कहता है ना इसी को बहुत ब्यूटीफुल है ना। विंग अब हमें सर हिलाता है और वांगजी अब चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा पर्सन तो नहीं है। नहीं, वहाँ कोई नहीं था इस समय, तो वहाँ कोई किड्स भी नहीं आए थे। और यहाँ पर वांगजी अब खींचते हुए विंग को अब झूलों की तरफ ले जाने लगता है। चलो विंग हमें झूला झूलना चाहिए। विंग उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए मना करने लगता है। वांगजी कहता है, ओह देखो ना यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। चलो ना, और मत कहना कि तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे पता है तुम्हें पसंद है, तो चलो हमें एंजॉय करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ देर एंजॉय करते हैं जब तक वहाँ पे अब लोग आना चालू नहीं हो जाते हैं और अब लोग थके हारे भागते हुए अपने घर पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पर विंग के पीछे डॉग पड़ गया था और विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ के जो भागा है कि वो लोग सीधे अपने अपार्टमेंट में जाके ही रुके हैं। वांगजी कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने साल भर की एक्सरसाइज एक ही साथ कर ली है। विंग अगर तुम्हें भाग नहीं था मुझे ऐसे ही बोल देते। यहाँ पर तुम्हें मुझे डॉग के साथ भगाने के लिए क्या ज़रूरत थी। अगर वो क्यूट पपी हमें काट लेता तो। यहाँ पर वैसे वो बड़ा क्यूट है पर गुस्से में जैसे वो भाग रहा था ऐसा लग रहा था आज वो मुझे काट ही लेता। यहाँ पर विंग का डरे हुए एक्सप्रेशन देख के वांगजी कहता है, ओह क्या तुम मुझसे डरते हो। विंग यहाँ पर अब हमें सलाह देता है और फिर नाम से हिलाने लगता है। यहाँ पर वांगजी कहता है, अगर तुम डरते हो तो बता देना चाहिए, एक बार मैं उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और अब वांगजी यहाँ पर यान करने लगता है और वांगजी की तरफ विंग देखकर वहाँ पर अब चीज़ें ढूंढने लगता है। और फिर से वो टेबल के पास जाता है जहाँ पे पेन और पेपर पड़ा हुआ था और उस पेपर को फोल्ड करता है और नेक्स्ट पेज पे लिखता है, क्या यहाँ पे तुम थक गए हो और हमें सोना चाहिए। वांगजी सोने के नाम पे सीधे वेडिंग नाइट के वाइल्ड चीज़ें इमेजिन करने लगता है। और यहाँ पर उसके दोनों चिक्स जो टमाटर की तरह लाल होते हैं उसे देखकर हमारा मासूम से वो समझ ही नहीं पाता है। और यहाँ पर वो वांगजी को अपनी ख्याली दुनिया से बाहर लाता है और वांगजी कहता है, हाँ हमें सोना चाहिए तो क्या हम चलें। पर मैं वो नहीं लाया। यहाँ पर विंग को समझ ही नहीं आता है ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर विंग कहता है, क्या तुम थके हुए नहीं हो, क्या तुम बीमार हो, तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए। यहाँ पर वांगजी विंग का ऐसा हाल देखकर अपना सर पीट रहा था और अपने मन में कहता है, क्या सच में मेरा अल्फा इतना ज़्यादा मासूम है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं कैसे कहूँ कि मैं ल्यूब की बोतल और कॉन्डम नहीं लेकर आया। क्या यहाँ पर इसे ये सब कुछ नहीं लाना चाहिए। ओह वो यहाँ पर मैं तुम्हारा क्या करूँ और मैं सब कुछ कैसे कहूँ। वांगजी अब कुछ नहीं कहता है और चुपचाप शर्माते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग उसके पीछे पीछे आता है और यहाँ पर अब वापस लिखता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगा। यह सुन के यहाँ पर अब वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे। और विंग के मन में चल रहा था, आखिर मैं किसी स्ट्रेंज ओमेगा के साथ कैसे सोच सकता हूँ जिससे आज सुबह ही मैं मिला हूँ और उसके बाद से मैं बहुत कुछ उल्टा कर रहा हूँ। विंग यहाँ कहता है, तुम थके हुए हो और मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझें और यहाँ पे चीज़ें इंजॉय करें। बात हम जो भी करना चाहें वो यहाँ पर तुम्हारे कंसर्न के साथ करें। वांगजी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है कि वो विंग को ऑनलाइन जानता है पर रियल लाइफ में जानने में उसे और मज़ा आएगा, इसलिए वो मान जाता है और कहता है, पर तब भी क्या मैं तुम्हें हक करके नहीं सोच सकता प्लीज़। और वांगजी अपनी क्यूट सी पपी आइज़ बनाने लगता है और यहाँ पर विंग स्माइल करते हुए हमें सहला देता है। वांगजी यहाँ पर विंग के बाहों में था और विंग यहाँ पे अपने सूदिंग फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। वांगजी यहाँ पर अब कुछ देर में यहाँ पे डीप स्लीप में सो जाता है और विंग
चेक करने के बाद ये वांगची डीप स्लीप में है। यहाँ पर अब वांगची को अच्छे से एडजस्ट करके उसके बाद में पिलो को रखी, क्योंकि वांगची ने जैसे उसे हक किया था ताकि वो पिलो को हक कर ले और उसे पता ना चले कि वो यहाँ नहीं है। और वहाँ से वांगची का फ़ोन लेकर अब बाहर आ जाता है। वांगची का फ़ोन ओपन करता है और वो देखता है कि इसमें कोई लॉक ही नहीं है, और वो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें सर्च करने लगता है। वांगची के फ़ोन के अंदर ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं थे। उसके अंदर एक उसके ब्रदर का नंबर, कॉलीग्स के नंबर और उसके बाद विंग का नंबर था। यहाँ पे विंग अब उस चैट्स पे जाता है और सारी चैट देख के विंग शॉक था कि आखिर ये नंबर मेरा नहीं है। विंग यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक वहाँ पे सारी चैट्स देखता है और देखता है चैट्स के अंदर यहाँ पे उसके बारे में जो भी बताया गया है और जो भी पिक्स यहाँ पर भेजी गई है वो सब उसी की है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सच है। दो चीज़ों को छोड़ के, पहला विंग की फैमिली विंग की जॉब को सपोर्ट नहीं करती जो है एक आर्टिस्ट बनना, और दूसरा कि वो बोल नहीं सकता। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे झूठ है। यहाँ पर विंग पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी अपनी आर्ट्स पब्लिश कर चुका है और उसकी फैमिली से सपोर्ट करती है, पर उसके डैड अब चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपनी कंपनी पे भी ध्यान दे अपनी आर्ट के साथ साथ। विंग को यहाँ पर अब कंपनी के सीईओ बनने के लिए भी यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और विंग बिल्कुल बोल सकता है। यहाँ पर विंग अब अपना फ़ोन निकालता है और जियांग चैंग के पास कॉल करता है, और जियांग चैंग जो चिल्लाते हुए पूछता है, विंग मुझे बिल्कुल मत कहना कि तुमने उस अगली म्याम्या से शादी कर ली है। यहाँ पर विंग कहता है वो नहीं आई, जैसे ही मैंने उससे कहा यहाँ पे मैंने डैड की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को छोड़ के यहाँ पर मैं सिर्फ उससे शादी करने आया हूँ। उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि वो मेरे साथ सिर्फ कंपनी के लिए थी, और यहाँ पे उसने कहा कि वो यहाँ पर मेरे साथ सफ़र नहीं करना चाहती और एक ऐसी लेडी नहीं बनना चाहती जो हाउस होल्ड करे, उसके साथ साथ यहाँ पर जॉब भी करे हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। जियांग चैंग कहता है पर तुम्हारे पास यहाँ पे खुद की कंपनी है और तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, तुम खुद ही बहुत कुछ कमाते हो, तुम्हें डैड की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया। विंग कहता है मैंने सोचा था हमारे मैरिज के बाद मैं उसे यहाँ पे सरप्राइज़ करूँगा, पर उसने हमारे 2 महीने का रिलेशनशिप यूँ ही तोड़ दिया। जियांग चैंग कहता है सच में तुम्हें उसके झूठे प्यार पे भरोसा हो गया। डैड और हम सब कब से कह रहे थे कि वो गोल्ड डिगर है और सिर्फ तुम्हारे पास मनी के लिए है, पर तुम ही नहीं मान रहे थे। अब तुम कहो मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, क्या तुम किसी बार में हो, क्या तुम ड्रिंक हो। कहता है मैंने मैरिज कर ली। जियांग चैंग कहता है क्या तुमने उस म्याम्या को किडनैप करके मैरिज कर ली। वहीं कहता है तुम पागल हो क्या, मैं किडनैपर थोड़ी ना हूँ। नहीं, मैंने यहाँ किसी और से मैरिज कर ली। यहाँ पर जियांग चैंग कहता है सच में तुम्हें इतनी जल्दी तो मिल भी गया और तुमने शादी भी कर ली। कहता है ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मैंने जिस पर्सन से शादी करी है ऐसा लगता है वो पर्सन यहाँ बहुत इनोसेंट है और किसी ने उसे मेरे नाम पे यहाँ पर अपने लस्ट के लिए यहाँ पे फंसा के रखा हुआ था। जियांग चैंग कहता है मतलब। यहाँ पे विंग उसे सारी चीज़ें बताता है ये कैसे, यहाँ पे विंग के बारे में सारी उसने पर्सनल डिटेल्स यूज़ करके वो पर्सन वांगची को 2 साल से यहाँ पर अपने पास फंसा के रखा हुआ है, और जब आज उसने डिसाइड करी मैरिज करने के लिए वो पर्सन 2 दिन से ना ही वांगची के कोई मैसेजेस को देख रहा है और ना ही कोई कॉल पिक्स कर रहा है। यहाँ पर उस पर्सन ने ये तक झूठ बोल रखा है कि वो यहाँ पर उसकी फैमिली से फोर्स कर रही है जॉब करने के लिए, और दूसरा कि वो बोल नहीं सकता। जियांग चैंग हंसते हुए कहता है वाह ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत दिमाग यूज़ किया है ताकि ये पकड़ा ना जाए। मुझे ये बिल्कुल मत कहना है कि यार तुमने सुबह से कुछ भी नहीं कहा है। जियांग चैंग की बात सुन के एक हाँ में सर हिलाता है कि वैसे ही मैं उस पर्सन से मैरिज नहीं करने वाला था, पर मैं बहुत शौक था। यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए मेरी तरफ आते हुए देख, और पता नहीं उसे देखकर मेरा हार्ट इतनी स्पीड कैसे करने लग गया। ऐसा तो मुझे मेहमा के साथ भी फील नहीं हुआ था। मेरा हार्ट कभी इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं किया था, और जब मैं दूसरी पल होश में आया तो मैंने यहाँ पर उसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में साइन कर चुका था, और यहाँ पर अब मैं उसके घर में हूँ। जियांग चैंग कहता ओ माय गॉड ये बात तो बहुत शॉकिंग है, मुझे डैड को बताना ही होगा। मैं कहता बिल्कुल नहीं, तुम डैड को नहीं बताने वाले हो, वरना वो तो मुझे बहुत डांटेंगे, और यहाँ पर वैसे भी मुझसे बहुत गुस्सा होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर घर छोड़ के भागा हूँ। यहाँ पे जियांग चैंग कहता पता है मुझे तुम्हारे कारण से आज सुबह से शीजे है और मैं डांट सुन रहे हैं। जियांग चैंग कहता है वैसे तुमने मुझे ये बताने के लिए तो कॉल नहीं किया होगा, तुम्हें काम क्या है। वहीं कहता है मैंने वो नंबर ऐड किया है जिसके ऊपर वो इस इनोसेंट पर्सन को यहाँ पे इतने टाइम से यूज़ कर रहा था, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, और मुझे लगता नहीं है कोई अननोन पर्सन मेरे बारे में इतना जानता है। ये ज़रूर हमारे पास कहीं कोई पर्सन है, आखिर उसे
इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता है? इतना तो इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा और मेरी एक भी फ़ोटो यहाँ इंटरनेट पे है ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं था यहाँ पे किसी को भी पता चले कि मैं यहाँ पर वेद चांगसे और वेद चांगसे शरण का बेटा हूँ। और यहाँ पर वो लोग अपने बिजनेस के कारण अपने ओमेगा सन और ओमेगा डॉटर को मेरे पीछे छोड़े। यहाँ ये पर्सन कौन है जिसने मेरे नाम का ऐसा यूज़ किया है, तो उसके बारे में सब कुछ पता करो। यहाँ पर जैंग चैंग कहता है, ओके बॉस, लगता है मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम्हारे बिग ब्रदर के लिए इतना करना ही चाहिए। यहाँ पे जैंग कहता है, वैसे ब्रदर, मेरे ब्रदर इन लॉ है कौन? यहाँ पे आपने उनका नाम नहीं बताया। नन ऑफ योर बिजनेस, और ये कह के कॉल काट देता है। और जैंग चैंग दूसरी तरफ कहता है, इस डिवोशन को ऑर्डर्स देने आता है, इसके कारण मैं कितना ज़्यादा सुन रहा हूँ, और देखो इसने फिर से मुझे काम दे दिया। यहाँ पर अपना फ़ोन यहाँ पे अपने पॉकेट में रखता है और वांग जी के फ़ोन की हिस्ट्री क्लियर करने के बाद वो वापस उसे साइड टेबल पे रख देता है। और यहाँ पर अब सोचने की बात है कि वो पर्सन कौन है जो विंग बनकर यहाँ वांग जी से बातें कर रहा है। और यहाँ पर वांग जी का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि वो जिस पर्सन से 2 सालों से बात कर रहा था वो एक फेक पर्सन है। पर यहाँ पर उसी पर्सन को जिसकी फेक आईडी बना के वो यूज़ कर रहा था, उसने उस रियल पर्सन के साथ शादी कर ली है। वांग जी फिर किस पे ट्रस्ट करेगा? आज के लिए इतना ही। हम एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।